पूरे भारत के संगठन एक साथ संगठित होकर एक साथ सड़कों पर उतरे, इसलिए ये मूवमेंट कामयाब होता नजर आ रहा है और गवर्नमेंट के हाथ से तोते उड़ते नजर आ रहे हैं। तो वो तो सारे पेडिड होंगे ना, पेडिड दलाल होंगे कि भाई ईमान तो किसी का भी बिक सकता है, आपका भी बिक सकता है, मेरा भी बिक सकता है। तो जो ईमान फरोश है उसको खरीद रही होगी सरकार। 500 संगठन है, हो सकता है 2-4 ईमान फरोश पहुंच गए हों। तो आपको लगता है खरीदे हुए जा रहे हैं? हाँ, खरीदे हुए जा रहे हैं, 101% खरीदे हुए जा रहे हैं। जो कह रहे हैं कि बिल समर्थन में, भाई अगर बिल समर्थन में है तो आप यहाँ पर आकर उस बिल को समझाइए, उसके फायदे बताइए। जब किसान कह रहे, स्मृति ईरानी की बात का और गधे की लात का कभी भरोसा करा है किसी ने? वो प्याज ले लेके साड़ियाँ उठाकर नाचती थी, सिलेंडर उठा के महंगाई 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 करती थी। काम मर गई, अब आना किसान परेशान है। वो तो गुफा की औलाद है, उसकी तो बात ही मत करिए। वो तो एक नाचने वाली गाने वाली औरत है, वो सिर्फ बर्बादी कर सकती है। नाचना गाना अपना प्रोफेशन अलग है, लेकिन अब तो मंत्री है ना। तो नाचने गाने वाला जो है ना, वो नाचने गाने वाली लैंग्वेज ही समझता है। उसको मुजरे ही समझ में आते हैं, उसको खाली लैंग्वेज वही समझ में आती है, दर्द समझ में नहीं आता। ये सारे के सारे वो लोग हैं। तो अब कहाँ मर गए? अब आना, किसान तुझे बुला रहा है, तू तो मंत्री है हमारी, यहाँ बैठ के बात कर किसानों से। कहाँ मरी पड़ी है? अन्न नहीं खाती, चल तू गोबर भी खाती है। गोबर भी तो मेरा किसान जब गाय को चारा खिलाएगा, वो गोबर तभी तो निकल कर आएगा ना। तो चारा भी किसान उगाता है, जो तुम गोबर भी खा रहे हो। तो वो गोबर भी मेरा किसान उगाता है जो तुम खाते हो, अगर तुम गोबर वाले भी हो तो कौन सी मीडिया से? स्ट्रीम मीडिया पे तो कभी किसानों का दिखाया नहीं, कभी किसी का दिखाया नहीं। स्ट्रीम मीडिया ने कभी कोई भारत के ऊपर, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म नहीं दिखाया। उसके सारे मुजरे बीजेपी के अंगना में चलते हैं, वो सारा ये दिखाता है भारत में सब चंगासी है। लेकिन ये तो आप जैसे यूट्यूबर दिखाते हैं ना कि भारत में कुछ भी 6 साल से चंगासी नहीं है, सारा भारत परेशान है। मोदी जी ने कहा था डिजिटल भारत बना दूंगा, हमें समझ में नहीं आई। तो आज भारत डिजिटल हो गया। बच्चे के हाथ में यूट्यूब मोबाइल है, सब यूट्यूबर बने हुए, सब मोबाइल लेकर दिखा रहे हैं, देखो यहाँ रेप हो गया, देखो यहाँ किसान आ गया, देखो यहाँ ये हो गया। तो हम डिजिटल हो गए, हम सड़कों पर मोबाइल लेकर उतर पड़े अपने मिशन पर कि देखो सरकार हमारे ऊपर कितना जुल्म कर रही है। चुनाव आता है तो हेमा मालिनी गेहूं काटने चले जाती है खेत में, लेकिन उसका कुछ बयान नहीं आया तक भी। तो वो फर्जी किसान है, ये वो किसान है जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। और इनको देख के दुनिया के किसान खुदकुशी करने को तैयार बैठे थे कि हाय भारत के किसान हेलीकॉप्टर में से उतर रहे हैं। अब उनको पता चला, आप लोगों ने दिखाया कि भारत के किसान के जिस्म पे तो कपड़ा भी सही से नहीं होता। ये लोग कर्जे में पैदा होते हैं और कर्जे में मर जाते हैं। तो सारा फायदा जमाखोरों को होता है। हमें नहीं बनना ना आधुनिक। आप एमएसपी मजबूत करो ना। एमएसपी का लाभ मात्र भारत में 60 लाख किसानों को मिलता है, जबकि भारत में 100 करोड़ किसान हैं। तो आप जो एमएसपी को भी मजबूत करो ना, 100 करोड़ को दो। आप मंडियां मजबूत करो। आप ये क्या सारा अंबानी अदानी को दिए जा रहे हो, नहीं देने देंगे हम। वो तो कहते हैं कि एमएसपी हमारे राज्य में बड़ी है, कम नहीं हुई है। तो चलिए आपने सुना ना उनकी बात, 15 लाख आपके अकाउंट में है। 15 लाख मैंने तो नहीं बोला था, मोदी जी ने बोला था। तो मोदी जी की बात का और बीजेपी की बात का, इनकी बात का भरोसा मत करिए, कब पड़ जाए इनकी लात और बात बराबर नहीं होती। 15 लाख है, जीएसटी इन्होंने खत्म कर दी, 3 तलाक़ें इन्होंने करी कि फायदे में हो गई, 370 हटाई थी, कश्मीर को फायदा हुआ। कश्मीर में कैसे लात मारी इनको बीजेपी वालों को। डीटीसी के इलेक्शन थे, मात्र 3 सीटें आई 2100 में से। तो वो कानून वापस भी नहीं हुए ना, तो क्या लगता है ये वाला कानून वापस? तो कानून वापस करा नहीं करा, नोटिफाई भी तो नहीं हुआ ना। आपने कानून बना के डाले जा रहे, नोटिफाई तो नहीं कर रहे ना आप। तो ये वाला कानून नोटिफाई भी नहीं करने देंगे, नहीं कर रहे आप, वापस नहीं ले रहे, बैक में नहीं रहे, तो नोटिफाई भी नहीं करेंगे आप। और आप किस तरह कह रहे हैं कि कितना नुकसान तो हो रहा है किसानों को। सबकी फसल घट गई है। जो 1800 क्विंटल बिकती थी वो बता रही थी अभी 1000 भी नहीं जा रही है, तो 800-1000 जा रहा है। तो ये तो किसानों का नुकसान है। और किसान इतना पागल तो है नहीं, मोदी जी ये सोच के बैठे कि ये जो किसान है भारत का सन 47 वाला किसान है, जो जाहिल होता था, वो ये वाला नहीं है, ये इंटरनेशनल है। तो बाबा रामदेव कौन है? कौन है? ये तो खुद गुफाओं की औलाद है। स्कूल की शक्लें नहीं देखी, घर से सोना लेके भाग गया था, वहाँ से उल्टा सीधा मुतांजलि लेकर आ गया। मैदान में चुन्नी ओढ़ के भागा था, उसकी क्या बात कर रहे हो? शलवारी बाबा, पौने 2 आंख वाला बाबा, सलवार सूट पहन के भाग गया था। तो मेन बात ये ना कि बेवकूफ़ बनने वाले चाहिए, बनाने वाले बहुत हैं। तो हम बनने शुरू हो गए। उसने अपना मुतांजलि का प्रमोट करा, गाय का पेशाब, कुत्ते का पेशाब, सुअर का पेशाब डाल के उसने अपने प्रोडक्ट बनाए। मुतांजलि के नाम से दवा लाया, मूत्रो नील करके लेकर आए। तो बेवकूफ़ भारतीय है ना कि एकदम से आयुर्वेद की तरफ भागते हैं। सबको पता है कि उसके प्रोडक्ट कितने घटिया हैं, कितने खराब हैं। सबको उसके प्रोडक्ट का भी बाइकआउट करना चाहिए, अंबानी और अदानी के साथ। हाँ, तो अब ये दिखा रहे हैं ना, ये खुद दिखा रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया फुर्र हो चुकी। इस बयान से ही पता चलता है कि डेमोक्रेसी नहीं है और डेमोक्रेसी को ही कुचलना चाहते हैं। भारत में इस वक्त हिटलर शाही आ चुकी है, जब भी तो ये उल्टे सीधे कानून बना रहे हैं, उल्टे सीधे एक्ट लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये भारत है, ये भारत का अन्नदाता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर हमारे ज्यादातर किसान लोग पाए जाते हैं। अगर आप रोटी पर हमला करेंगे तो पूरा भारत बिलबिलाकर सड़कों पर आएगा और आना शुरू हो गया है।
देश का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसी तरह बना रहेगा ये। और जैसे आप देखिए कि ज़मीनें बढ़ी जा रही हैं। अगर आप सिंघू बॉर्डर पे आप गए हो तो 20 किलोमीटर पे चल रहा है, टीकरी वाले पे अगर आप गए हो तो वो 60 किलोमीटर में चला गया, तो ये भी किलोमीटरों में बढ़ता रहेगा। तो किसान तो आके बैठता रहेगा, क्योंकि सबको रोटी भी प्यारी है, ज़मीन भी प्यारी है, क्योंकि सारे किसान अपनी मातृभूमि से मोहब्बत करने वाले हैं। सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है इस टाइम। तो वो गुंडे हैं, वो गुंडे तो हर चीज़ करते हैं। कल मैंने सोच दिया, वहाँ पे लखनऊ में गया था, ठीक है, वहाँ पे जाके किसकी बात कर रहा था? शिक्षा की बात कर रहा था। बंदी की बात नहीं करता है कि जाओ गौ पी लो, यहाँ से वो कर लो, ये कर लो, वो उल्टी सीधी बात नहीं करता। एजुकेशन की बात करी, मुंह बंद हो गया उन लोगों का। वहाँ पे चला गया, वो बोला कि गुंडे भेज दिए उसने। ये बीजेपी सिर्फ गुंडों की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। और जब तक ये जनता ना उनके गुण गाएगी, जैसे होते हैं और भी लोग, जितना भी यहाँ भी खड़ा होगा एक हाथ बीजेपी का, जितने भी, जब तक ये बीजेपी को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे ना, सब नीचे ही जाएंगे, ऊपर कुछ नहीं होगा। बीजेपी में एक भी ऐसा बंदा है जो सही हो? सब रेपिस्ट भरे पड़े हैं, सब गुंडे भरे पड़े हैं, सारे के सारे वो भरे पड़े। एक भी बताओ। आंकड़ा बताता है कि हिंदुस्तान का युवा सबसे ज्यादा बीजेपी से जो है वो इंस्पायर है। इस मारे है ना भाई साहब, सुनो मेरी बात, इस मारे है। जब सुनो, जब एक मतलब कि एक बंदे के अंदर ना जब सारा फैलाने लग जाता है ना इंसान कि ये देखो जातिवाद करने लग जाता है, तो एक साथी होता है, ठीक है। अगर जातिवाद ना करो ना तो देख लेना बीजेपी को, एबीएम पूरी की पूरी उन्होंने अपनी कर रखी है। कहीं भी वोट डलता है वही जीतते हैं, कहीं भी। इसीलिए बोल रहा हूँ, बीजेपी कुल मिला के गुंडों की सरकार है। ये क्या यहाँ क्या भेजते हैं? आरएसएस वाले आते हैं यहाँ पे, सोचते हैं कि कुछ ना कुछ। सरकार सबको तो क्लीन चिट मिल गई है। योगी जी ने खुद मुकदमे अपने वापस। अरे योगी जी की तो बात ही मत करो यार, वो तब उनका पता है क्या है, वो जो बोलते हैं ना थू थू और मीठा मीठा, वो सिर्फ कहने की बात है। एक नंबर का चोर है योगी, एक नंबर का चोर है योगी। क्या लग रहा है मैडम, आपको रास्ता निकलेगा? सरकार तो जिद पर है अपनी। सरकार अगर हट पर है तो किसान अपने हक पर है। रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा, सरकार को वापस जाना चाहिए। और किसान ये कह रहे हैं कि उनको संशोधन चाहिए। भाई ये किसान अगर कह रहे हैं कि बिल हमारे फ़ायदे में नहीं, तो नहीं चाहिए हमें फ़ायदा, हमारा नुकसान ही लौटा दो। जो बिल पहला था आप उसको ही वापस कर दो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वाला बिल वापस जाना चाहिए अगर ये किसानों के समर्थन में नहीं है। तो किसान तो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये अन्नदाता है, भारत का भगवान है। और इस भगवान के साथ भारत की 140 करोड़ जनता है। और मैं आपके चैनल से भी कहूँगी कि तमाम लोग अंबानी, अदानी और 1.25 आँख वाले शलवारी बाबा के प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। एक सवाल है मेरा आपसे, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह है वो कहते हैं किसानों को जेल में डाल दीजिए आप। वो तो आतंकी औरत है। अगर आपको मालूम, मालगांव में उसने अटैक करवाए थे, कितने बम ब्लास्ट करवाए थे, मालेगांव में कराए थे नहीं कराए थे? उसके बाद ये अभी भी आतंकी औरत है। ये इसको सुधरने को तैयार नहीं, बिस्तरे मर्ग पे पड़ी है, मरने वाली है, कैंसर हो गया, दिमाग में इसके फोड़े फुंसी हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कमबख्त औरत है फिर भी नफरतों से बाज नहीं आ रही। तो तेरे बाप का राज चल रहा है जो किसानों को जेल में डालेगी। चल डाल, हम भी देखते हैं कैसे डालेगी। डाल, चला उतर करा। तो उस से पूछिए, वो तो मॉडर्न तवाए पे है ना। तो तेरी फिल्में भी तो इंटरनेशनल चलती हैं, तो तू भी तो मुजरा करती है जिसका टिकट हम लेते हैं 400 का, 500 का। ये तो सारी की सारी मॉडर्न तवाए पे हैं। जितने फिल्म स्टार है ना, जितने भी, जब इनका काम धंधा ठप्प पड़ जाता है ना, तो ये अपने मुंह को लेकर ना पार्टियों के पास जाते हैं। सनी देओल का काम धंधा बंद, बीजेपी में घुस गया, बोल रहा अबे भाई यहाँ सारे जितने भी पाजी भाई खड़े सब थूकते हैं उसके ऊपर, और कोई घुस के दिखा दे, वो घुस कर दिखा दे वहाँ। जब इनका काम धंधा नहीं चलता ना, तो यही करते हैं कि चलो अच्छा इस पार्टी का नाम चल रहा है, चलो उसमें घुस जाओ। यही काम है इनका, और कोई काम नहीं है।